निकलने से पहले निकाल लीजिए। वाह नीतीश बाबू, क्या भाषा का प्रयोग किया है। उनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई है बिहार की, ये बिहार की सोच है। बिहार ने पिछले 3 दशकों में जो शिक्षा व्यवस्था पाई है, जो सामाजिक स्तर देखा है, जो सोच उनके मगज में बैठा है, ये वही है नीतीश बाबू। बिहार की सच्चाई इससे कुछ इतर नहीं है। पानी गिर जाता है, इधर निकाल लेना चाहिए, उधर बहा देना चाहिए। अब पता नहीं वो सिंचाई की बात कर रहे थे या कुछ और बात वहां पे चल रही थी। क्या नीतीश कुमार जी फिर किसी को पकड़ के वहां पे आप प्रैक्टिकल भी दिखा सकते थे। जब इतना हो ही गया तो वही बचा हुआ था कि आप अपने पार्टी के या किसी डमी वमी को, आजकल तो सिलिकॉन डॉल्स भी मिलती हैं, तो लेकर के आते, फिर आप बताते उसको। तो या तो नीतीश जी का अपना अनुभव है या फिर नीतीश जी के मित्र ऐसे हैं जो उनको ऐसा ये सब बताते हैं कि कौन कहाँ पानी कैसे गिराता है और कहाँ बहा देता है और कहाँ बाहर निकाल के ये सब कर लेना चाहिए। साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तेजस्वी जी, आपने बोला सेक्स एजुकेशन की बात तो स्कूलों में होती है और बायोलॉजी में तो पढ़ाई। आपने बायोलॉजी कब पढ़ ली? आप तो जनरल साइंस वाले फेज के बाद तो फेल हो गए। बिहार गर्त में क्यों है? बिहार गर्त में इसीलिए है कि हमारे नेता को पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्यों बोल रहे हैं, वो किस जगह पे खड़े हैं, वो स्वयं कौन है। सम्राट मिल गए हैं बिहार को, सम्राट। तो सम्राट जब मिल जाते हैं, सम्राट ऐसे ही काम करते हैं। सम्राट को लगता है मैंने टोपी पहन ली, ताज मेरे माथे पे आ गया है, यो सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा अध्यक्ष, यो ब्रो। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आप आरक्षण का समर्थन? कोई पूछने गया था? नहीं। ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार और बिहार कल पूरे दिन चर्चा में रहा और संभवतः आज भी चर्चा में रहेगा। जब हम बिहारियों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, मैं भी एक बिहारी हूँ, तो हम पे तरह तरह के विशेषण जो है अलग अलग कालखंडों में अलग अलग कारणों से चिपकाए जाते रहे। बिहारी साला, मजदूर, गंवार, बोलने नहीं आता है, बैठने का शऊर नहीं है, तो मतलब असभ्य होने की जितने निशानियां हैं। उसके बाद फिर तुम लोग तो जातिवादी होती हो, तुम लोग तो एक ही तरह के, इस तरह के जातिवादी नेताओं को चुनते रहते हो, तुम अपने लिए ही जिम्मेदार हो। हर तरह के नकारात्मक विशेषणों के साथ हम लोग जीते रहते हैं। हमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें देखते हैं कि हम ही लोग तो इन लोगों को चुनते हैं। बस पे बैठिए, मतलब दिल्ली में पिछले 20 वर्षों से मैं रह रहा हूँ, तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाते थे बसों में, तो कोई भी जो गलत काम करता था तो उसको, जो हरियाणा का बस कंडक्टर होता था, है बिहारी, ऐसे करके। तो बिहारी अपने आप में जो है एक हर तरह की असभ्यता का, हर तरह के रूल ब्रेकिंग का, इसका एक पर्याय बन के रह गया था। अभी तक जो एक बात हम लोगों के साथ एसोसिएट नहीं की जाती थी, अश्लीलता वाली बात, वो कल से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में और उसके बाद विधान परिषद में कहा है, उसके बाद से मुझे लगता है कि ये भी अब हम लोग को जॉनी सिंस टाइप का भी अब बुलाया जाने लगेगा। मुझे बस एक वही तर्कस में जो है एक बाण की कमी रह गई थी, तो वो भी नीतीश जी ने जो है वो अब डाल दिया। नीतीश कुमार के 2 वीडियो आए हैं, और एक विधानसभा का है और एक विधान परिषद का है। 18 वर्ष की उम्र से अधिक के ही लोग ये वीडियो देखें। मैं वीडियो केवल इसलिए चला रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम जिन्हें चुनते हैं वो किस तरह की विकृत मानसिकता के या फिर सत्ता का अभिमान उनके दिमाग में इस स्तर तक चढ़ गया होता है कि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, और उनका कौन क्या उखाड़ लेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहला वीडियो आप सुनिए विधानसभा में जो उन्होंने बोला है। पढ़ लेगी लड़की
और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एजुकेटेड लड़की जो होती है, शिक्षित लड़की, वो किस तरह से जब विवाह होता है किसी का, उसके बाद फिर जो रिप्रोडक्शन के लिए कार्य करते हैं लोग, वो किस तरह बहुत ही विविडली उसका चित्रण और वर्णन जो है ये कर रहे थे कि एक अशिक्षित लड़की पति को अपने साथ वो सब करने देती है और रोकती नहीं है, और शिक्षित लड़की जो होगी वो किस तरह से पति का मान भी रखती है एक तरह से, और उसके बाद वो बच्चे नहीं चाहती, जनसंख्या ना बढ़े उसका। इसी बात को हम अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरह के विजुअल्स का प्रयोग करके, जागरूकता अभियान चला करके इन्हीं सरकारों ने इस तरह की जागरूकता फैलाई है। लोग समझने लगे हैं कि जनसंख्या अधिक हो उसके क्या मतलब हानिकारक पक्ष होते हैं, और कम हो तो उसका लाभ क्या होता है एक परिवार पे और एक समाज पे। जब ये वीडियो पहले आया तो हमें लगा रही यार, मतलब नीतीश कुमार जी के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें अभी, और ये मैं कोई कटाक्ष में नहीं कह रहा हूँ, जो उनके करीबी लोग हैं वो बताने लगे हैं कि नीतीश कुमार को जो बाइडन टाइप की कोई बीमारी है कि वो चलते चलते जो है भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, कब कहा है, क्यों कहा है, कहाँ कहा है, कुछ भी। आप उनके पीछे के कितने बयान निकाल लीजिए, बोलते हैं हमको तो पता नहीं है। वो यही हर जगह बोल करके वो निकलते रहे हैं कई जगहों पे। हमें लगता था कि ठीक है, हो सकता है नहीं पता होगा, या फिर पॉलिटिकली वो रिएक्ट नहीं करना चाह रहा होगा अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिखता है कि नहीं भाई, उनको सही में डिमेंशिया है या भूलने की बीमारी है। विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाके, जो दूसरा सदन है, वहां पे जाके उन्होंने क्या बोला? सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने मतलब पिछले में तो फिर भी ठीक है, लिमिट तो सीमाएं दोनों जगह लांघी गई है, और संसदीय बातों या शब्दों का नहीं, वो तो पूरा का पूरा जो वर्णन किया वो पूरा का पूरा ही असंसदीय ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वो और भी एक दो स्टेप आगे चले गए कि पानी गिर जाता है, इधर निकाल लेना चाहिए, उधर बहा देना चाहिए। अब पता नहीं वो सिंचाई की बात कर रहे थे या कुछ और बात वहाँ पे चल रही थी, लेकिन समझदार लोग जो हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी वहाँ पे क्या कह रहे थे। अब दो सदन में उन्होंने एक ही बात दोहराई है। इसे मैं दो तरह से देखता हूँ। पहला यह कि संभवतः वो भूल गए कि विधानसभा में वो यही कांड करके आए हैं और उनके पीछे कौन लोग बैठे हुए थे। मर्द भी उनकी बातों से झेप रहे थे, उनके पीछे जो बैठे थे। मुस्कुराहट भी दिखी, लेकिन वो मुस्कुराहट एक तरह आप कह सकते हैं कि वो झेपने वाली मुस्कान जो होती है वो वहाँ पे हमें दिखी कि यार क्या बोल रहा है मुख्यमंत्री हमारा, इस तरह वाली थी। और फिर वो आदमी विधान परिषद में जा कर के वही बात और उससे भी
ग्राफिक तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में वहाँ पे बताता है। तो हो सकता है वो भूल गए होंगे कि विधानसभा में वो क्या कांड करके आए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्हें लगा कि नहीं, विधानसभा में मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब विधान परिषद में कर देना चाहिए। जब ये दोहरा रहे हैं तो वो जान रहे होंगे, मतलब यही दो बात हो सकती है ना, कि या तो वो भुलक्कड़ है या फिर उन्हें लगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं इस चीज़ को जो होता है ना, अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्या यार हमारे तो ऐसे ही लोग हैं, इसी तरह से बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस में बातें करते हैं। आपस में तो ठीक है, नीतीश कुमार जी फिर किसी को पकड़ के वहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी दिखा सकते थे। जब इतना हो ही गया तो वही बचा हुआ था कि आप अपने पार्टी के या किसी डमी वमी को, आजकल तो सिलिकॉन डॉल्स भी मिलती हैं, तो लेकर के आते, फिर आप बताते उसको कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, उससे क्या होता है, तो पूरा आप बताते। आजकल तो मतलब लाइफ लाइक सिलिकॉन डॉल्स मिलती हैं। मतलब छोड़िए ये सब कि एक बिहारी होने के नाते मुझे लज्जा आती नहीं भाई, मुझे लज्जा इस बात पे आती है कि कोई किसी भी जगह पे कोई नेता सार्वजनिक जगह पे इस तरह की बातें बोलने की सोच भी कैसे सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग इस तरह की बातें नहीं करते, लोग ऐसी बातें कहाँ करते हैं। ऐसी बातें टीनेजर्स करते हैं, कॉलेज जाने वाले नवयुवक करते हैं, 20-22 साल के लड़के आपस में मंडली में करते हैं, या फिर जो व्यक्ति एकदम निरा मूर्ख निपट मूर्ख हो, जिसको पता नहीं हो कि किस तरह से मतलब फैमिली प्लानिंग की जाती है या इस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कैसे यूज करना चाहिए, तो वो आपस में बताते हैं, जिनको बिना लाग लपेट के समझाने की आवश्यकता है। दो आदमी 1 to 1 में इस तरह की बातें करते हैं, और आप जो है पूरा जैसे कि इतने लोग जो आए थे वो तो ऐसे ही हो गए पैदा, या पता नहीं, हो सकता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री पे आक्षेप कर रहे हों, यह भी हो सकता है। लेकिन जो उनकी मानसिक स्थिति आजकल है तो मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है कि वो क्या कह रहे थे, तो बिहार की कुछ लड़कियों ने एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनर टाइप का वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं कि वो भी मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप देखिए। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, सेक्स। तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम सेक्स, हस्बैंड सेक्स करेगा। भीतर मत घुसाओ, पीनस 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 बाहर कर दो। स्पर्म स्पर्म बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या समझ लिए हम लोग तो समझ ही लिए होंगे। समझ ही गए। अब नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि समय काल परिस्थिति स्थान इन सब चीज़ों से परे जा चुके हैं। वो एक निर्वाण की अवस्था होती है ना, वो प्राप्त कर चुके हैं। और गया और नालंदा बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो भगवान बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान मिला था पीपल के पेड़ के नीचे, तो इनको भी हो सकता है वट वृक्ष या किसी और पेड़ के नीचे इस तरह का ज्ञान आ गया होगा कि नहीं नीतीश, अब मतलब वो बैठे होंगे, आकाशवाणी हुई होगी और इको के साथ एक स्वर जो है ऊपर से आकाश से होगा, नीतीश अब तक जो चल रहा है वो उचित नहीं है, लोग तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, अब तुम उन्हें स्पष्ट शब्दों में जैसे गांव के दो बच्चे बात करते हैं उस तरह के शब्दों में विधानसभा में जाके समझाओ, तभी बिहार प्रगति के पथ पे चल पाएगा। और नीतीश को लगा होगा अरे ये क्या हुआ, फिर नीतीश को ज्ञान प्राप्त हुआ और नीतीश जी उठे वहाँ से और फिर जाके विधानसभा में उन्होंने जो बोला है वो वहाँ पे जाके बोल दिया। अब बयान जो है उन्होंने वापस लिया है। अब बयान वापस किस तरह से लिया ये वीडियो देखिए आप। मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए।
अरे लाइव बिहार मैं इसके लिए अरे नीचे कीजिए मैं वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। यहाँ पे 1.5 मिनट में 4 बार उन्होंने एक ही बात रिपीट की है। बहुत निंदा हो रही है, बहुत लोग खराबेन लग गया जी, तो ठीक है हम वापस ले लेते हैं। निंदा हो रही है, मतलब आप सोचिए, एक आदमी 1.5 मिनट में 4 बार सेम बात क्यों बोल रहा है? अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, वो अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है, 1.5 मिनट का बयान यार, आप थोड़ा और इलेबोरेट करते। एक ही बात 4 बार क्यों बोला गया है? और हर बार ऐसे लग रहा है कि पीछे जो बोला वो भूल गए कि अभी मैंने तुरंत यही बात बोली। आपको बोलना था तो बोलते भाई कि विधानसभा में जो कहा गया वो अनुचित था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, कुछ लोगों को बुरा लगा। मैंने स्वयं भी अपने वीडियो देखे, मुझे भी लगा कि नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा आप विस्तार से बता के कि लगे लोगों को कि आपको वास्तव में इसका क्षोभ है कि आपने क्या कांड उधर कर दिया। यहाँ पे नहीं, निंदा हो रही है ना जी, तो निंदा हो रही है, बहुत लोगों को बुरा लग गया, तो ठीक है बयान वापस लेते हैं। आपने कहा बयान वापस ले लेते हैं, शब्द वापस हो गए आपके। कल को आप कह दीजिए, मतलब इसी तरह से वापसी होते रहती है, नहीं कुछ भी बोल के निकल लो। इतना निर्लज्ज और इतना निकृष्ट व्यक्ति, ये केवल और केवल वही में सत्ता का घमंड है, या फिर वही जो बाइडन टाइप की बीमारी है कि अभी क्या बोला मैंने, शाम में क्या बोला, तो कोई कुछ पता ही नहीं, अपना चल रहा है राम भरोसे हिंदू होटल, और चल रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इनको लगता है कि हम अनंत काल तक तो हम हैं ही। नीतीश के लिए बोलना और वापस लेना अपने बयान को, दोनों ही मुझे लगता है कि मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने शाम में क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था, फिर सुबह क्या बोला, और अभी भी ये बयान वापस लेने के बाद ये 3 मिनट बाद भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। तो इस कारण से भी ये मतलब वही है कि सत्ता का अहंकार या फिर मानसिक कोई विकृति है जो चल रही है। और मैं किसी भी मेंटल परेशानी से जूझते हुए व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहता। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उनको दिखाना चाहिए, या फिर आप राजनीति में आप 20 वर्षों से अधिक समय, 22 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, अब आपको क्या बचा रह गया है भाई? ऐसी हालत में आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आपको कोई वार्ड कमिश्नर नहीं बनाएगा आप। और ये इंडी गठबंधन के गोंद बने और चिपके हुए फिर रहे थे। ये है इंडी गठबंधन वालों के ऐसे 1-2 नमूने नहीं, ऐसे भरे हुए हैं। नीतीश जी का तो ठीक है कि सामने आ रहा है। जॉनी भाई जो है वो हाथ में वो पूरा तेल वेल ऐसे लगा करके खोज रहे हैं कि ये कौन है नीतीश कुमार। हमारी इंडस्ट्री में तो स्क्रिप्ट का अभाव हो गया है। जॉनी भाई भी कितना बार साला पिज्ज़ा डिलीवरी गाय, तो हम आज प्लम्बर बने हैं, इलेक्ट्रिशियन, आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, ये सब करके कितने बार जाएंगे। अब देखिए कि उनके पास एक स्क्रिप्ट आई है कि वो नेता भी बन सकते हैं, और जो है विधानसभा का एक दृश्य हो, और वहाँ पे जो है वो एक्चुअल में ये सब करते हुए। अब अगला स्टेप तो यही है ना कि जॉनी सिंस अगर करना चाहेंगे इंस्पायर होके, और नीतीश जी और भी थोड़ा विस्तार से, उनको विधानसभा और विधान परिषद में उतना समय नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ पे जॉनी सिंस को 1 to 1 बिठा के कि कहाँ पे क्या करने से पानी कहाँ निकलता है और कहाँ नहीं निकलता है, ये सब उनको समझाएंगे, और जॉनी सिंस फिर
लगा के हाथ में एकदम तेल लगा लो डाबर का, और बाकी तो आप अपनी कल्पना शक्ति से समझ ही सकते हैं। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाओं की बात करूंगा। सबसे पहले तेजस्वी, उसका जो बयान है वो सुनिए। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तेजस्वी कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन का बात तो स्कूल में होता है ना भाई। तेजस्वी ने क्या कहा उस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि तेजस्वी, मैं प्योरली पॉलिटिकल सेंस में अगर बोलूं तो वो अभी के समय में पूरे बिहार में सबसे सही पॉलिटिशियन है। जो नेता का स्वभाव होना चाहिए और जो राजनीति कैसे होनी चाहिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी ये जानता है। वो जानता है कि नीतीश जो बोल रहा है वो तो डूब रहा है, और अगर वो डूब जाए तो फायदा किसको होगा? नंबर 2 कौन है? तेजस्वी है। तेजस्वी जी, आपने बोला है सेक्स एजुकेशन की बात तो स्कूलों में होती है और बायोलॉजी में तो पढ़ा है। आपने बायोलॉजी कब पढ़ ली? आप तो जनरल साइंस वाले फेज के बाद तो फेल हो गए, उसके बाद तो आप स्कूल कॉलेज गए नहीं, तो आपको हो सकता है कि इनको किसी ने बताया होगा कि बायोलॉजी में ये सब होता है। खैर जो भी है, तो तेजस्वी जी बायोलॉजी में भी ये सब नहीं बताते हैं कि कहाँ पानी बह गया और कहाँ बाहर निकाल लेना चाहिए और कहाँ, इस तरह से नहीं होता है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। हम दोनों लगभग सेम ही आयु के होंगे, या हो सकता है आप मुझसे छोटे ही होंगे, फिर भी मैं चूँकि स्कूल में गया हूँ, कॉलेज में भी गया हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। सेक्स एजुकेशन भी ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे अगर पढ़ाना भी होता है, रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़, कॉन्डोम्स कैसे यूज़ करें, या फिर जो गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं वो सब कैसे हो, तो ये सब होता है। आपको किसी ने मूर्ख बना दिया है अगर आपको किसी ने कहा कि स्कूल में ये सब भी पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, स्कूल से याद आया मुझे, OMG 3 अगर बनने वाला होता या OMG 2 में ही नीतीश कुमार जी का ये बयान अगर साल भर पहले आता तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को उनको रॉयल्टी देनी पड़ती और उसमें ये एंगल आ जाता। फिर पंकज त्रिपाठी जो भटक रहे थे ना, यामी गौतम का कैरेक्टर OMG 2 में पूछता है कि कौन पढ़ाएगा, ये बातें कौन करता है, तो फिर पंकज त्रिपाठी कह सकते थे कि भाई विधान सभाओं में, विधान परिषदों में इस तरह की बातें हो रही हैं तो स्कूल में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस टाइम हो गया, नहीं तो अक्षय कुमार को भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता था। अब ये वीडियो देखिए, यहाँ पे भाजपा नेत्री है विधायक महोदया, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते, कानून बनाए जाते हैं, यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे जैसे कि उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे रोने लगी है और उन्होंने जो बोला आपने सुना ही कि लग रहा था ऐसे बोल रहे हैं कि अपने अनुभव से बोल रहे हैं या हो रहा है इस तरह से बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये कहिए कि आपत्तिजनक है, यहाँ पे महिलाओं के आहत होने जैसी कोई बात नहीं है। वो जो बोला गया इससे कोई आहत कैसे हो सकता है? आहत होता है जब आपका नाम लेके या कुछ इस तरह से बोला गया। आप वहाँ पे बैठ, ये जो क्या होता है ना कि पूरे नैरेटिव को ट्रिविलाइज इसी तरह से किया जाता है कि मेरे तो आंसू आने लगे। अरे
इसमें आंसू की क्या बात है भाई? इसमें कैसे आप हर्ट हो सकते हैं? आप नेता भी हैं, आपको पॉलिटिकली बोलना भी है, तो आप सीधा बोलिए ना कि ये किस तरह की ये विचित्र बातें हो रही हैं। आपको वैसे बोलना चाहिए। आप यहाँ पे रोने गाने लगे और महिलाओं के ऊपर हमला हो गया, ये पूरा का पूरा डिबेट ही ये अलग तरह से जा रहा है। आप बोलिए कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो बोला वो असंसदीय है, अमर्यादित है और एकदम निर्लज्जता से बोला गया। इस पे महिलाओं को तो छोड़िए, पुरुषों को भी लज्जा आ रही थी कि हम किस सदन में बैठे और सदन का नेता किस तरह का व्यक्ति है। आप ऐसे बोले, ये क्या कि मतलब लोर आ रहा है आपके आंखों में, आंसू में रो रही हैं, क्या चल रहा है भाई? स्वयं ही एक बहुत ही गहन विषय को किस तरह से ओवर ड्रामेटाइज करके, नाटकीयता के साथ दिखा करके पूरा का पूरा डिबेट और नैरेटिव को भाजपा वाले जो गुड़ गोबर करना चाहते, उससे अच्छा तो कोई करता ही नहीं है नैरेटिव को बर्बाद करने का काम। रेखा शर्मा जो है, ये चेयरमैन है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने जो बोला है वो भी सुना जाए। The way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। उन्होंने पहला तो ये बोला है कि ये लग रहा था कि सी ग्रेड फिल्म का कोई संवाद चल रहा हो, डायलॉग। बिल्कुल मैं उससे यहाँ पे सहमत हूँ उनसे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्पीकर इसको एक्सपंज करे इस रिमार्क्स को, और एक्शन होना चाहिए इस पे बिल्कुल होना चाहिए। और आप मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक तौर पर ही सही एक ही दिन का निलंबन हो, लेकिन होना चाहिए। आज अगर आप ये नहीं करते हैं, एक्सपंज करवाने से क्या हो जाएगा? जो लोग नहीं जानते हैं, एक्सपंज वो होता है कि ये शब्द जो बोले ये रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी शब्द वहाँ बोला जाता है वो टाइप होता है, एक एक शब्द। और स्पीकर अगर बोलेंगे कि इसको हटा दीजिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो वो फिर हटा दिया जाता है वहाँ से। इसको कहते हैं एक्सपंज करना, कि उसको हटा दिया रिकॉर्ड से। आप विधानसभा के रिकॉर्ड से हटा दोगे तो क्या होगा? वो वीडियो तो उपलब्ध है सार्वजनिक। ये तो तब के लिए सही था जब मीडिया नहीं था, चीज़ें जो है बाहर नहीं निकल के आती थी, प्रेस की गैलरी हुआ करती थी, उसमें प्रेस को वही छापने बोला जाता था जो वहाँ पे हो रहा है या स्पीकर ने अलाउ किया है। अभी तो सब कुछ आउट इन द ओपन है, लाइव टेलीकास्ट होता है। तो फिर आप ये एक्सपंज करवा करके ही उससे क्या हो जाना? वो ऑलरेडी इंटरनेट के रिकॉर्ड में आ गया और हर बिहारी को, हर भारतीय को, जिसने भी देखा उसको पता है। तो इससे यहाँ पे पता नहीं मतलब क्या किया जाएगा। और सही बात है कि स्पीकर का इस पे कोई बयान नहीं है, जैसे कि एकदम सही है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनके बाप का है राज्य, उनको जो मन में आएगा वो बोलेंगे। इसको सेक्स एजुकेशन और तमाम तरह कुछ भी बोल करके निकल जाओ। अब ये देखिए, एक नीतीश के सिपाही हैं, ट्विटर हैंडल है, इनको तेजस्वी जी ने भी फॉलो किया हुआ है और ये स्वयं को बहुत ही गौरव के साथ बताते हैं नीतीश के ये सिपाही हैं। ये जब बात चर्चा में चली तो ये डिफेंड कैसे कर रहे हैं कि देखो भाजपा का एक विधायक विधानसभा में पॉर्न देख रहा है। तो भाजपा का विधायक अगर पॉर्न देख रहा है, वो जब समाचार आया था तो कोई भाजपा वाले तुम्हारे तरफ बकलोली करके डिफेंड कर रहा था उसको कि नहीं बहुत बढ़िया बात किया है, सेक्स नहीं होता है क्या लोगों के बीच, थोड़ा देख लिया वो फ़ोन पे तो क्या होगा, ऐसा करके किसी ने डिफेंड किया? नहीं किया ना। क्या बकलोली कर रहे हो भाई? मतलब तुम्हारा नेता माफ़ी मांग रहा है और तुम डिफेंड कर रहे हो
और नीचे देखिए क्या लिखा कि तुम अपने मोदी पे जाओ, उसने लवड़ेन भोज्यम बोला था। मोदी ने क्या बोला ये इसको पता नहीं है, इसको मतलब भी नहीं है। इसके मन में जो फील हुआ कि वहाँ पे मोदी ने यही बोला होगा और वही करके चल रहा है इसका। एक और बकलोली चली, मतलब वही जो अभी मैं थोड़ी देर पहले भाजपा नेत्री के बारे में बोल रहा था कि किस तरह से पूरे डिबेट को ट्रिविलाइज किया जाता है। अब इसमें जोड़ दिया गया कि सीता माता की धरती पे डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है उसको गिरा। भाई इसका सीता माता से क्या लेना देना है? कौन सी धरती सीता माता की नहीं है? किस राज्य में या किस जिले पे आप जाएंगे वहां पे एक शक्तिपीठ नहीं है? कहीं सीता माता की धरती हो जाएगी, कहीं लक्ष्मीबाई की धरती हो जाएगी, कहीं अहिल्याबाई की हो जाएगी, कहीं जो है चामुंडा माता और कहीं रजरप्पा। इतने हैं यार, तो क्या बोल रहे हो? कोई प्रतिक्रिया भी देनी है ढंग से दो। हर चीज को बिना बात का कि सीता माता की धरती पे ये हो रहा है। डिग्निटी ऑफ मेन नहीं गिरा क्या इससे? खाली वुमेन का गिरा है। इस तरह के लोग पूरा का पूरा नैरेटिव को साले ये ट्रिविलाइज कर ले। आप फोकस्ड रहिए कि शब्दों का चुनाव गलत है। नीतीश कुमार को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को राजनीति से हट जाना चाहिए। ही इज नॉट फिट टू इवन लीड हिमसेल्फ, लेट अलोन द स्टेट। आपको इस तरह से बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री का कार्य जो है तो दूरदर्शिता होती है, उसको योजना बनाना है। अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के हिसाब से उसको आय योजनाएं बनानी होती है। और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पानी कहाँ जाता है, पानी कहाँ बहा देना चाहिए, ये चल रहा है। आप नीतीश कुमार के बारे में बोलते हो, सीता माता का नाम भी कैसे ले सकते हो? इस तरह के लीचड़पन को कम से कम मतलब एक लाइन में भले ही क्रिटिसाइज करना हो, सीता माता, भगवान राम, ये सबको मत खींचिए। सीता माता की धरती पे बकलोल आदमी सब। अब तीसरा जो मुख्य बिंदु है इस वीडियो का, वो एक प्रश्न है। प्रश्न नहीं है, उत्तर भी है उसी प्रश्न में कि बिहार गर्त में क्यों है? बिहार गर्त में इसीलिए है कि हमारे नेता को पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्यों बोल रहे हैं, वो किस जगह पे खड़े हैं, वो स्वयं कौन है। हर बात की विस्मृति हो चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे विचित्र बात यह है कि ये भाजपा के नेता सब सो रहे थे क्या? कितना 70-72 सीट है ना आपकी, क्या कर रहे थे तुम लोग वहां पे? हर नेता को इस पे खड़े हो जाना चाहिए कि ये आदमी आगे बोले नहीं, इससे आगे। तुमने वैसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वही होता है ना कि जब आपके मन में ये कहीं बचाओ कि यार ये तो आगे फिर से हम लोग गठबंधन में आ सकते हैं, इसलिए नीतीश जी पे क्या उनको बोलने दो यार। और क्या सोचा होगा इन लोगों ने? इतने अधम, निकृष्ट, निर्लज्जता के साथ जो बात बोली गई है, इस तरह की नीचता के साथ, उस पर कोई चुप कैसे रह सकता है? चुप रहने का एकमात्र कारण यही होगा कि भाजपा बिहार एकदम क्लूलेस है कि उनको क्या बोलना चाहिए, कुछ कर ही नहीं रहे। इसके अध्यक्ष के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। सब जो पुष्प गुच्छ दे के स्वागत किया और माल्यार्पण किया, इसी में इनका बीत रहा है पूरा जीवन। तो ये कहां से कुछ भी अपोज कर पाएंगे? जिस घमंड की मैं बात कर रहा हूं उसका पैरेलल आपको देखने को मिलेगा, हाल ही में कल ही देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इन्होंने पिछले 9-10 वर्षों में, डेटा भी है इनके पास, ऑडिबन करके भी देख लिया, सब करके देख लिया, स्टडीज भी आ गई, इनको पता नहीं है। ये इन्होंने कुछ नहीं किया एब्सोल्युटली। कल तक पंजाब को ब्लेम कर रहे थे, पंजाब में भी 1.5-2 साल से ये सत्ता में है और वहाँ पे अभी भी अनवरत रूप से पराली जलाई जा रही है। और इन चंपकों ने पोस्टर कौन सा निकाला है वो देखिए आप। इस पोस्टर में
ये नरेंद्र मोदी को नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इसको कहते हैं दुस्साहस, और इसको कहते हैं पूरी आवाम को चूतिया समझने की विलक्षण प्रवृत्ति। और क्या हो सकता है? मीडिया आपने खरीद ही रखा है। मीडिया तो आपसे सवाल पूछता ही नहीं। सोशल मीडिया पे भी आपको लगता है कि ये तो चूतिए हैं, हमें वोट और कौन देते हैं, तो चूतियों की मंडली है। और माफ कीजिएगा मैं इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इससे अच्छा और कोई शब्द है ही नहीं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन्हें लगता है कि नहीं 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 आम आदमी क्या गजब का पोस्टर बना दिया है, जिनको ये लग रहा है कि मोदी जो है वो नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और एक इसी तरह का घमंड, अब ठीक है इसका तो भाई बहन में चल रहा है कि कौन अधिक मूर्ख है, या मैं स्टार कैंपेनर बनूंगी भाजपा की। प्रियंका गांधी का ये वीडियो आप देखिए। एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है, हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है। आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए, कितने जॉब देते हैं आपको? प्रियंका गांधी पूछ रही है कि अडानी और अंबानी क्या बनाता है, ये किसी को पता भी है? और ये लोग इस तरह का बयान देके निकल भी जाते हैं। मीडिया वाले भी बयान ऐसा चलाते हैं। वो क्या चलाएंगे? प्रियंका ने पूछा क्या बनाते हैं अडानी और अंबानी। इसके बाद वो बताते नहीं हैं। उनके अपने चैनलों पे अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का ऐड चलता रहता है। इनको पता नहीं है कि अडानी क्या बनाता है, अंबानी रिलायंस क्या बनाता है। ये रिलायंस फ्रेश में नहीं गए, रिलायंस डिजिटल में नहीं गए, रिलायंस के अन्य जो चीज़ें हैं वो टेक्सटाइल बिजनेस में है, तेल शोधन में है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। आप जीवन का जो क्षेत्र उठा लीजिएगा सब में रिलायंस घुसा हुआ है। और प्रियंका करें क्या बनाते हैं? आपने कभी जाना है कि ये लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? ये कैसे संभव है? ये वही घमंड है जो नीतीश में है, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल में है, और फिर ये कांग्रेस पार्टी में है। एकदम आप पैरेलली आप देख सकते हैं इनको। जनसंख्या नियंत्रण पे जो आज आप ये बता रहे हैं, पूरा अपने अनुभव की बातें कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ या पता नहीं होते हैं, मैं उन पे डायरेक्ट लांछन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, बट ठीक है। वो कई बार होता है ना कि मतलब अनुभव घर से बाहर भी कुछ लोगों को मिलते हैं, या कोई सुना रहा होगा नीतीश जी को, उनका अपना अनुभव तो हो सकता है। क्योंकि बिना ऐसा सुने हुए कि अशिक्षित लड़की क्या करती है और शिक्षित लड़कियां क्या करती हैं, आप कैसे ये बता सकते हैं? तो या तो नीतीश जी का अपना अनुभव है, या फिर नीतीश जी के मित्र ऐसे हैं जो उनको ऐसा ये सब बताते हैं कि कौन कहाँ पानी कैसे गिराता है और कहाँ बहा देता है और कहाँ बाहर निकाल के ये सब कर लेना चाहिए। तो 20-22 वर्षों से आप हैं क्षेत्र में, मुख्यमंत्री हैं, आपने जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया? क्या आपने कोई अभियान चलाया, या जो बात आप बोल रहे हैं यही नुक्कड़ों पे जाके कहीं पे बोला है? नहीं बोला ना। अगर बोले होते तो बिहार इसी रेट ऑफ ग्रोथ से नहीं चलता रहता। और उसमें भी सेगमेंट्स अगर निकाल दिया जाए कि किस समुदाय का या ग्रुप का, समूह का ग्रोथ रेट अधिक है, वो पता चल जाएगा। तो आपने उसके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये विधानसभा और विधान परिषद में बकलोली जितनी करवानी है करवा लो। प्रश्न ये था कि बिहार गर्त में क्यों है, उसका भी कल ही एक उदाहरण मिल गया। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 75% आरक्षण होना चाहिए, 75% आरक्षण दे दो। अभी तक 50% है, 25 और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ये। अब एक डेटा आना चाहिए इस पे कि 50% जो आरक्षण पिछले 75-77 वर्षों से या जब से भी चला आ रहा है,
उसका क्या मतलब लाभ मिला है, कितने लोग उससे बाहर आए हैं। अगर आरक्षण देने से व्यक्ति का और राज्य का विकास हो रहा है तो बिहार हर सूचकांक में नीचे क्यों है? ये प्रश्न हमें आपस में जो है वो पूछना चाहिए कि अगर ये है, क्योंकि जदयू के जो लल्लन सिंह हैं वो भी बता रहे हैं कि विकास कैसे होता है, सबका साथ सबका विकास कैसे होता है, विकास के लिए क्या चाहिए, विकास 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 विकास, यही चल रहा है। सुनिए इनको। बिहार में जो जाति आधारित गणना के बारे में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका भी रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, और जिनकी आबादी जितनी है उतने हिसाब से उनको हिस्सेदारी भी दी जा रही है। ये है न्याय के साथ विकास, जो बार बार मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार कहती है, न्याय के साथ विकास। जरा उन लोगों से पूछिए, भाजपा वालों से, कि सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो सबका ले लेते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अब विकास किसका किसका किए, ये जरा बतावे हिसाब। तो लल्लन सिंह बता रहे हैं कि विकास की बात खाली यही लोग कर रहे हैं। क्यों, कैसे कर रहे हैं? तो आरक्षण दे दिया, इसी से विकास होता है। आरक्षण तो एक ऐसा विषय है जिस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, और ये महान व्यक्ति ये बता रहा है कि मोदी ने क्या किया है विकास के नाम पे। मतलब मैं इस पे तो जाऊंगा ही नहीं कि मोदी ने क्या किया है विकास के नाम पे, ये गिनाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मोदी ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, जैसा कि लल्लन सिंह ने किया, तो मुझे लगता है कि इनके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनके साथ कुछ ना कुछ तो संबंध है, कहीं ना कहीं से कुछ लिंकेज तो है, आपस में कुछ एक्सचेंज होता है। नहीं तो ये मानसिक स्थिति दोनों की एक स्तर की इस तरह से विक्षिप्तों वाली नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इनके घरों में इधर उधर कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, इस पे कैमरा उमरा लगाना चाहिए। जनता को पता चल जाएगा कि विकास 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 कहाँ से पंप इन किया जा रहा है, कहाँ का पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आर्थिक आंकड़े भी आ गए हैं जातिगत जनगणना के, और उसमें जो बातें हैं वो बहुत ही, आपके स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। सामान्य वर्ग में भी 25.9% परिवार गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। सबसे ज़्यादा गरीब सामान्य वर्ग में कौन है पता है आपको? भूमिहार। भूमिहार समाज में 27.58% लोग निर्धन हैं, निर्धनता की रेखा से नीचे रह के गुजारा कर रहे हैं। और सामान्य वर्ग में कायस्थ जो है उसमें सबसे कम गरीब है, 13.83%। पिछड़ा वर्ग के 33.16% परिवार जो है वो गरीब है। मतलब आप देखिए कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में अब बहुत अधिक अंतर नहीं रह गया, 8% का अंतर है मात्र। और फिर अत्यंत पिछड़ा को भी आप देखें तो वही है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा यहाँ पे लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड खाली ये डिवीज़न है, क्योंकि गरीबी एक एग्जैक्टली लगभग आइडेंटिकल है, 33% के लगभग। हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति में 42% दोनों में गरीबी है। तो ये जो आंकड़े आए हैं, अगर आप विकास की भी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आरक्षण से विकास हो रहा है, तो फिर दीजिए ना, इन लोगों को भी दीजिए। गरीब लोग जो इतना भूमिहार समाज में भी हैं, इसको एक बेस बना करके, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको हटाइए, आरक्षण से बाहर कीजिए। जो एक्चुअल में गरीब हैं उन लोग के लिए आप प्लान बनाइए। तो उस पे तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है नहीं, और ना ही आपका दिमाग वहाँ तक चलता है। अब मैं बिहार भाजपा के जो बकलोल सम्राट हैं, सम्राट चौधरी, जिसको लगता है कि माथे में मुरेठा बांध लेगा और ये बिहारी हो गया, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपा के साथ क्या है ना, ऐसे लोगों को ये साले चुन के अध्यक्ष बनाते हैं
जिनके बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे, वो क्या है, ये अध्यक्ष हो गए हैं जी। सम्राट चौधरी का मतलब जब वो अध्यक्ष बनता है उससे पहले संभवतः वो स्वयं को भी नहीं जानता होगा कि सम्राट चौधरी कौन है। उसके बाप नेता थे तो बेटे को नेता बना के अध्यक्ष बना दिया। क्यों बनाया गया, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक आप वाजपेयियों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, देखिए विधानसभा में जो हमारा नेता है वो फलाने जाति का है, विधान परिषद में जो हमारा नेता है वो फलाने जाति का है, 4 सांसद जो हमारे हैं वो फलाने जाति के, 3 सांसद पर हमने सारी जातियों का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए सम्राट चौधरी सम्राट बनेंगे। सम्राट चौधरी भी उस दिन से मुरेठा बांध के आज पुष्पगुच्छ लिया, आज माल्यार्पण किया, आज कार्यकर्ताओं संवाद किया, आज ये किया, आज वो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इनके पास हर दिन ऐसे विषय आते हैं जहां पे ये आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। एक एक दिन में, 2-2 दिन में ऐसे इतने बड़े बड़े कांड बिहार में हुए हैं। भाजपा नेता की हत्या हो गई थी, एक आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसमें लाठी वाठी लगा था, उसमें हुई थी। उस पर कुछ नहीं, बिहार भाजपा कुछ नहीं किया इन्होंने। 20 ट्वीट या 72 मोदी जी का रीट्वीट करने में कहीं एक ट्वीट कहीं पे हुआ कि हमारे नेता की हत्या हो गई, काला काला दिन, हरा दिन, इस तरह से। पासवान एक व्यक्ति था, उसके शव पे मुस्लिम समुदाय ने पेशाब कर दिया और उसको क्षत विक्षत कर दिया, बहा दिया पानी में, लात वात मार के। वो किया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सम्राट चौधरी का आप ट्वीट खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। और भी इस तरह मैंने मतलब पीरियोडिकली जब भी मुझे इस तरह का होता है तो मैं अपना क्षोभ जो है प्रकट करता हूं, मैं लिखता रहता हूं कि ये लोग, इन लोगों को क्या करना चाहिए। और कहीं पे इनकी ना तो ग्राउंड प्रेजेंस है कहीं पे, ना ही डिजिटल सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, एब्सोल्युटली नथिंग, एकदम क्लूलेस जिसको बोलते हैं। और इसको गिरिराज सिंह जैसे लोग जो चढ़ा देते हैं कि बिहार को सम्राट मिल गया है, सम्राट मिल गए हैं बिहार को, सम्राट। तो सम्राट जब मिल जाते हैं, सम्राट ऐसे ही काम करते हैं। सम्राट को लगता है मैंने टोपी पहन ली, ताज मेरे माथे पे आ गया है, यो सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी बिहार भाजपा अध्यक्ष, यो ब्रो। ये चल रहा है बिहार भाजपा में। कुल मिलाकर के कहां बोलना है, क्या बोलना है, किसे बोलना है। कल जो है इन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने समर्थन क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम तो आरक्षण के पक्ष में। एक अंग्रेजी में कहावत है, इट इज बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड बी टेकन एज ए वाइज पर्सन देन टू स्पीक एंड रिवील योर सेल्फ एज स्टूपिड। मतलब चुप रह के अगर तुम्हें कोई मान रहा है कि चलो ये बुद्धिमान हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है ना, आपने जब तक नहीं बोला है तो बोल करके वो पूरा पर्दा ही हटा दो कि नहीं भाई हम तो लेलाह हैं, हम लेलाह आदमी हैं, हमको बना दिया है, हमारे बाप नेता थे, हम भी नेता बन गए, बिहार भाजपा अध्यक्ष हैं, सम्राट मिल गया है बिहार को। तो वो हो गए, 3-4 नेताओं ने बोल दिया एकदम सम्राट चौधरी मस्त है। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आप आरक्षण का समर्थन, कोई पूछने गया था? नहीं। बिहार भाजपा मतलब होता है ना, लोग बैल को जब ट्रेन करना होता है ना, पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों ने देखा, बछड़े को जब वो बैल बनता है तो एक अनुभवी के साथ एक बैल को लगाया जाता है, छोटे वाले को, बछड़े को, कि वो सीखे कि कहाँ पे क्या कमांड मिलेगा, उसको मोड़ना है, रुकना है, ये सब। तो जो छोटा वाला होता है ना, वो उसको ज्यों ही पालो बोलते हैं, उसमें डालते हैं, वो बस रेस मार देना है उसको लग रहा है बस खींचो इसको। सम्राट चौधरी वही बैल है, उसके ऊपर पालो, उसको पता ही नहीं है कि आगे कहाँ। और दूसरा जो अनुभवी बैल है, जो केंद्रीय भाजपा है, उसको भी घंटा मतलब नहीं है कि सीखे ना सीखे, हमने बस लगा दिया, ठीक है एक खाना पूर्ति करनी थी, अध्यक्ष बनाना है, बना दिया जी, अध्यक्ष बना दिया, अपना चल रहा है लेलापने में, कुछ भी कहीं पे भी बोले जा रहे हैं।
अगर मैं बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ बोल रहा हूँ, एकदम पॉलिटिकल सेंस में, इसका कोई दूसरा अर्थ ना लिया जाए, मुझे आज भी बिहार में सबसे तीक्ष्ण, सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन का नाम लेने बोला जाए, तेजस्वी यादव है आज के डेट में। वो जानता है उसको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। हम जितना कि नवी फेल है और फलाना डिमका ये सब करके उसका उपहास करते रहे, उस लड़के ने एक तो अपने बल पे 73 सीटें या 75 सीटें वो लाया ना, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। उसने देखा कि क्या क्या चीजें उसे होल्ड बैक करती है, उसने उसको रेक्टिफाई किया। उसके बाद जो बैगेज था उसके ऊपर, उसके पिता का, उसके माता का, आप देखिए कि बिल्कुल काट के उसको चलता है, उस एस्पेक्ट को हटा के चलता है। और यहां पर भी नीतीश का साथ केवल वो इसलिए दे रहा है कि नीतीश डूबेगा। नीतीश जितना स्टूपिड बातें करता है, सब में तेजस्वी जी समर्थन करता दिखता है कि हाँ ठीक है, एकदम मूर्ख आदमी को जो सुनना है वो उसको सुना रहा है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को या अपना राह कैसे उसे बनाना है वो भी दिख रहा है। विकल्प में कौन बचता है? विकल्प में बचती है भाजपा। बिहार को सम्राट मिल गए हैं, तो बिहार को सम्राट जो मिल गए हैं वो तेजस्वी को भी दिख रहा होगा कि सम्राट कैसे हैं। अब ये सम्राट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको आप तेजस्वी से लड़ाने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम तेजस्वी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हो ऐसे नेतृत्व के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सोचने समझने की वृत्ति ही नहीं है, न शक्ति है न तरीका है तुम्हारे पास, कुवत जिसको बोलते हो है ही नहीं। जो अध्यक्ष स्वयं को अध्यक्ष मानने के बाद अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मानने लगता है, उस तरह से बिहेव भी करने लगता है, मतलब दिखावे में जो ऊपरी आवरण है उसका, और एक्चुअल में काम उसका ना अध्यक्ष लायक है। अध्यक्ष छोड़िए, ये जो पन्ना प्रमुख और घर का मुखिया किस तरह से घर को चल, वो सेंस भी इस आदमी में नहीं है। पता नहीं कौन लोग इसके आसपास बैठते हैं जो इसको चढ़ाते हैं कि नहीं नहीं मुरेठा बांध के घूमते रहे एकदम बिहार का प्रतिनिधित्व। बिहार में और कोई मुरेठा नहीं बांध रहा है माथे पे, मुरेठा उस गमछी वाले को हम लोग बोलते हैं। इसको लग रहा है कि अरे गजब, मतलब अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए माथे मुरेठा बांध के घूम रहा है, बस यही उसकी पहचान है। और बिहार को भी इसने मुझे लगता है कि बस गमछी में ही लपेट के रख दिया है। बियॉन्ड दैट आप इसका एक चीज बता दीजिए कि इसने बिहार की राजनीति में भाजपा को आगे करने के लिए एक कोई बढ़िया काम किया हो, बढ़िया छोड़िए अलग किया हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे बिहार में तो जब तक ऐसे लोग अध्यक्ष बने रहेंगे, मुझे मतलब कोई भी 1% जो है कुछ भी उसका भविष्य मुझे उज्जवल नहीं दिखता है इस तरह का। बिहारियों के पास वही विधानसभा में फिर से यही 3 विकल्प होंगे, उसमें से जो 2 लोग साथ आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा, भाजपा ने रास्ते नहीं बदले, ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप 2020 में भी चुनाव हुआ है, अब 2 वर्ष ही बचे हैं, तो भी आप लेट हैं। आप 3 साल लेट हैं। जिस दिन आप चुनाव हारे थे, जिस दिन आपको कम सीटें आई थी, उसी दिन से आपको अगर बहुमत में आना था तो आपको कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए था। यंग लीडरशिप का अर्थ ये नहीं होता है किसी को भी सम्राट चौधरी को उठा करके बना जिसको कोई जानता ही नहीं है। क्या है उसका अचीवमेंट, क्यों बना दिया उसे? इतना अब क्या बोला जाए, इतनी अधिक फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे लोगों को देखता हूं इस तरह के पोजीशंस में पहुंच जाते हैं। फिर ठीक ही लगता है कि बिहार का प्रारब्ध यही है, इसी तरह से चलना है। हम ही लोग तो ऐसे लोगों को चुनते हैं। फिर अपना ठीक है, नीतीश कुमार जी बता रहे हैं पानी कब बहाना है, कब छोड़ देना है,
तो नीतीश जी आप सिंचाई मंत्रालय ले लेते, कहाँ ये मुख्यमंत्री बन के आप जो है भटक रहे हैं। सिंचाई मंत्रालय लीजिए, दोनों आप बोलेंगे भी तो अब तो हम बाकी लोग डिफेंड करेंगे, नहीं नीतीश जी सेक्स के बारे में नहीं बोल रहे थे कि पानी कहाँ छोड़ना है, वो बोल रहे हैं कि आजकल अब गेहूं खेती हो रही है ना, तो पानी कहाँ पे छोड़ना है, किस खेत में छोड़ना है, बीज कैसे डालना है, बीज डलेगा तो फिर वो आगे जाके क्या बनेगा, तो इस तरह लोग डिफेंड कर पाएंगे कम से कम। खैर मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मैं बोल गया, लेकिन जब बात बिहार की होती है और इस तरह की बातें आती है और जब पूरा जीवन आपका बिहारियों को एक गाली के रूप में सुनने और फिर देख देख के बड़े होने में आपका बीता हो, और उसके बाद जब आप एक अच्छे भविष्य की ओर देखते हैं कि यार पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा भी बिहार बढ़ेगा, और उसमें फिर आपके मुख्यमंत्री जो है इस तरह की बातें करते हैं, तो अत्यधिक पीड़ा होती है। और क्या कहा जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।